नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं की श्रद्धांजलि। प्रदेश में 4 जिलों में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया है। अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। इंटरनेट जो कि नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, उसे हर भारतीय अपनी भाषा में प्रयोग कर सके। 2 दिन पहले ही इसके लिए भाषिनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये भारतीय भाषाओं का यूनिफाइड लैंग्वेज इंटरफेस है। हर भारतीय को इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट करने का प्रयास है। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1995 में दैनिक अग्रदूत नाम से इस समाचार पत्र प्रकाशन की शुरुआत हुई और जल्दी ही ये असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से इस समागम का आयोजन किया है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक कुलपति, निदेशक, शिक्षाविद, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की रणनीतियों, सफलता की कहानियों और सबसे अच्छे तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। समागम का मुख्य आकर्षण उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा को अपनाना है, जो उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की विस्तारित दृष्टि और नए सिरे से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक कुशल राजनेता, दूरदर्शी विचारक, विख्यात शिक्षाविद और महान राष्ट्रवादी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान की व्यापक सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉ जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल ने भी श्री मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कई सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉ मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर में डॉ मुखर्जी की जयंती पर उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रीमती राजे ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का सपना देखा था और इस सपने को नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया। टोंक में नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से डॉ मुखर्जी की जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में 4 जिलों में बिजली गिरने से कल 9 लोगों की मौत हो गई। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ उपखंड के भोराज गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग झुलस गए। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा रात को मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। जिले में घाटोल क्षेत्र के बड़ेलिया गांव में भी बिजली गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। रावत भाटा के पास खातीखेड़ा गांव में और बूंदी में केशोरायपाटन के बलकासा गांव में खेत पर काम कर रहे 2 दंपत्तियों की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। कोटा के डूंगरली गांव में आज खेत पर काम करते समय एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई। बूंदी के जैतसागर में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में बरसाती नाले में बहने से एक बच्चे की मृत्यु होने की खबर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में सबसे अधिक 109 मिलीमीटर और बाड़मेर में 51.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। भरतपुर, धौलपुर, बारां, झालावाड़ और बूंदी में आज बरसात हुई। कल से 10 जुलाई तक भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग सहित अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। पार्टी की ओर से आज जयपुर में 13 पूर्वी जिलों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 166 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस परियोजना में विलंब होने से इसकी लागत बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस परियोजना के लिए 9,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया जाता तब भी सरकार इस परियोजना को पूरा करेगी। उधर ईआरसीपी
परियोजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनकी सरकार ने 13 जिलों के लिए इस परियोजना का काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार राजनीति कर रही है। राज्य सरकार को इस परियोजना पर काम आगे बढ़ाना चाहिए था, उसके बाद सहयोग की अपेक्षा की जाती। उन्होंने कहा कि हर काम को केंद्र सरकार पर डालना ठीक नहीं है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से उपजे तनाव के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकारी कार्यालयों और स्कूलों के खुलने से शहर में चहल पहल हो गई है। उदयपुर शहर में उपजा तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। शहर में हालात पूरी तरह नियंत्रण में आ गए हैं। मंगलवार से सरकारी महकमों, सरकारी व निजी विद्यालयों के खुलने से रौनक लौट आई है। वहीं सरकारी कामकाज ने गति पकड़ी है। इधर गत एक सप्ताह के बाद बाजार सामान्यतः खुलने लगे हैं। वहीं शादी ब्याह को लेकर खरीदारियां शुरू हो गई है। बारिश के कारण शाम को सभी पर्यटक स्थल शहर वासियों से गुलजार हो रहे हैं। पुलिस ने सभी संवेदनशील इलाकों में चाक चौबंद व्यवस्था कर निगरानी रखी हुई है। न्यायालय व सरकारी कार्यालयों में पक्षकारों व कामकाजी लोगों की आवाजाही बनी हुई है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। इस बीच इस मामले में एनआईए ने हैदराबाद से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति हत्या में शामिल अभियुक्तों के संपर्क में था। हत्याकांड में लिप्त अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की मांग पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय शुरू किए गए अभय कमांड सेंटर के काम को आगे बढ़ाया गया होता तो ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता था। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये घटना खुफिया तंत्र की विफलता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कल झुंझुनू में शुरू होगी। हर साल आयोजित होने वाली ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक भाग ले रहे हैं। अगले 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी भी झुंझुनू में ही रहेंगे। संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत तथा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी प्रमुख पदाधिकारी झुंझुनू पहुंच चुके हैं। इस बैठक में संघ के पिछले दिनों हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी कार्यों के बारे में रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यालय सेना भर्ती कार्यालय जयपुर और उसके अधीन झुंझुनू, अलवर सेना भर्ती कार्यालयों में अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें अग्निवीर सैनिक सामान्य, अग्निवीर सैनिक तकनीकी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास पदों के लिए भर्ती होगी। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के लिए 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 30 जुलाई तक चलेगी। इसी तरह सेना भर्ती कार्यालय अलवर और भर्ती कार्यालय मुख्यालय जयपुर के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। ये प्रक्रिया 3 अगस्त को खत्म होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में बीकानेर के रचनाकार हरीश बी शर्मा का राजस्थानी गीत राज्य गीत की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसे केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसे गूगल सर्च बार में आजादी गीत ऑफ राजस्थान टाइप करके भी देखा जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में 4 जिलों में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई।
और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।